मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि बेहद प्रेम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से, बहुत प्रेम करते थे। जैसे प्रेम करते अपने खुद शरीर का ध्यान नहीं करते थे, लेकिन अपने शरीर से, अपने मन से, अपने प्राणों से ज्यादा अपनी पत्नी को मानते थे। अरे वो भाग्यशाली पत्नी धन्य है, वो औरत धन्य है जिसको महाराज ऐसा पति मिलता है। वरना आजकल अगर देखा जाए तो स्वार्थ का रिश्ता है महाराज। क्यों? क्योंकि कहा गया है क्या कि सुरन रंग में सबकी यहाँ अरे सुरन रंग में सबकी यहाँ तारा खला की करम सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ। अरे अगर तुम्हारे पीछे इंसान कोई आता है, अगर कोई औरत आती तो पहले नंबर में उसे 1000 बार परखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि सोचना चाहिए कि हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि स्वार्थ की वजह से दुनिया चलती है। लेकिन याद रहे सब एक जैसे नहीं होते। रत्नावली कहने लगी स्वामी तुम चिंता ना करो, मैं लौट करके आ जाऊंगी। इतना कह करके रत्नावली चलने लगी। आज रत्नावली अपने पीहर में पहुंची, रात हुई। तुलसीदास जी गौओं को चरा करके घर आए तो आधी रात में रत्नावली की याद आई। ए मेरे भाई, अब देखिए प्रेम का भाव, प्रेम का अक्षर क्या है। कहते हैं पोथी पढ़े जुग महा पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। ए मेरे भाई, आज गई रत्नावली की याद आ गई। देखो वो प्रेम क्या है। प्रेम में महाराज कुछ लगता है, कुछ नहीं है तो बड़ी जल्दी लेते कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। लेकिन प्रेम करना कोई गुनाह, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे प्रेम करके उसे जीवन भर निभाना ये सबसे बड़ी बात है। आज तुलसीदास जी को रत्नावली की याद आई तो तुलसीदास जी को चैन नहीं आया। रात के 12 बजे जब याद आ गई तो तुलसीदास जी चलने लगे। आज चलते चलते पहुंचे हैं कहाँ? नदी के किनारे। देखते हैं उतनी रात को कोई पार लगाने वाला नहीं। माताओं बहनों भाई भी तो ध्यान देना। जब तुलसीदास ने देखा कि रात में कोई पार उतारने के भी नहीं है, ना यहाँ पर कोई आस पड़ोस के दिखाई देता है, अब क्या करें? अब तुलसीदास जी खड़े खड़े सोच रहे हैं। खड़े खड़े एक ही बात आती है, एक ही बात जाती है, करें तो करें क्या करें, जाए तो कहाँ जाए। तब तक देखा है तुलसीदास जी को एक मुर्दा नजर आया, मुर्दा, मरा हुआ मुर्दा शरीर। देखा है कि पानी में बहता हुआ आ रहा है। तुलसीदास जी देखो कितने प्रेम में अंधे। कहते क्या प्रेम में अंधे हो गए हो? तो वास्तव में जब सच्चा प्रेम होता है तो अंधा इंसान हो जाता है। अब तुलसीदास जी को ये नहीं दिखाई दिया कि मुर्दा है। क्या करते हैं? मुर्दा के ऊपर बैठ जाते हैं और मुर्दा तैरने लगा और बैठ कर के आप जा रहे हैं। कहते हैं क्या कि ससुरारी को चले हैं रामा अगर तुलसी। ससुरारी को चले हैं रामा अगर तुलसी। तुलसीदास जी सोच रहे हैं बहेरी नदियाँ आगम बहाती हैं, बल्ली लगई नभासा। बड़े चाँद सितारे आज आवा तुलसी, आवा तुलसी।
वही मुर्दा घाट के किनारे रुक गया। अब जैसे ही घाट के किनारे रुक गया, तुलसीदास जी उतर लेते उस मुर्दा से। और आज देखते हैं कि हमारे ससुराल के महल के चारों इधर से सब बंद है, जाएं तो जाएं कैसे। अब तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि आखिर महलों में प्रवेश करें तो कैसे। तब तक देखा काला काला सर्प नजर आ रहा है। अब देखिए उनको ये भी डर नहीं लगा कि सर्प है या फिर ये रस्सी है, क्या प्रेम है। ऐसे प्रेम में डूबे हुए आज तुलसी जो थे उन्होंने काले सर्प को पकड़ लिया और काले सर्प के सहारा वो अंदर महलों में पहुंचे। देखा है रत्नावली सो रही है। अब रत्नावली को जगाया। आज रत्नावली जैसे ही आंखें खोलती है, कौन है मेरे पास में, और इतनी रात में कौन जगा रहा है। तुलसीदास जी बोले, मैं रत्नावली, जाना नहीं तुमने, मैं तुम्हारा पति। इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कैसे आए। तुलसी बोले कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे आया हूँ। क्या तुम जान सकते हो, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसे आया हूँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई, मैंने कहा था कुछ दिन रुकेंगे और चले आएंगे, तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम यहाँ पर आ गए। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसलिए। रत्नावली बोली क्या प्रेम करते हो, जितना हमें चाहते हो, जितना हमें मानते हो, काश इससे आधा तुमने उस परमात्मा से प्रेम किया होता। आज वही रत्नावली फटकार लगाती, सुना कि कहिरी ने दिया माँ जगायो, दिल दुखायो सजन। दिल दुखायो सजना, दिल दुखायो कहिरी 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 दिया माँ जगायो, दिल सजना। जितना प्रेम कियो तुम हमसे उतना करते हो हमसे। रत्नावली फटकार लगाती स्वामी, जितना प्रेम कियो तुम हमसे उतना करते हो हमसे। आया उतरी जाते हो तुम स्वामी, गहिरी 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 में किया दिल तो खायो साजना, दिल तो खायो साजना। गहिरी 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 में किया माँ जगायो, रत्नावली ने कहा इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई। अरे सुना, जितना प्रेम कियो तुम हमसे, अरे उतना करते हो हर से। अरे जितना प्रेम तुमने हमसे किया, जितना तुम हमें चाहते हो, काश उतना ही तुम परमात्मा को चाहते। ऐसी फटकार सुनी है, सहन नहीं हुआ। पत्नी की फटकार सुन करके आज वही से चुपचाप तुलसी जी घूम आए। जैसे ही घूम आते हैं बैठ गए और बैठ करके सोचने लगे क्या ये सही है। आज वही तुलसी जी कहते हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी ने इतना मुझे फटकारा, इतनी फटकार लगाई, मेरी पत्नी ने इतने ताने मारे, आखिर क्यों। आज वही उनका मन बदल गया, उनका ढंग बदल गया, उनकी चाल बदल गई। काश पत्नी हो तो ऐसी, अगर कोई औरत हो तो ऐसी जिसने देखो ताने मारे और ताने मार करके कहा सही मार्ग पर डाला। अगर कोई गलत मार्ग पर जा रहा है तो महाराज क्यों ना बेशक तुम छुट जाओ,
लेकिन तुम्हारे छोड़ने का कारण ये होना चाहिए आप गलत नहीं, उसे सही रास्ता पर कर दो, उसके बाद में बेशक छूट जाओ। आज रत्नावली से प्रेम नहीं रहा तुलसी को। तुलसी जी कहते हैं जाओ रत्नावली, आज से मैं प्रेम तुमसे नहीं बल्कि जितना प्रेम तुमसे करता था उतना प्रेम मैं उस परमात्मा से करूंगा। इसलिए कहा है क्या, एक जो तुलसी बई हुए जो ऊसर छोली घाटी, कृपा भई रघुनाथ की हुई वे तुलसीदास। इसीलिए कहते अपने जीवन में दुश्मन भी होना जरूरी है। तुलसी जी कहते हमारी पत्नी ही दुश्मन बन गई, बल्कि कैसी दुश्मन, जो महाराज सही मार्ग पे जिसने डाला, सही मार्ग पे जिसने हमें बताया कि इस मार्ग पे जाओ।